देखिए हम लोग को आज पढ़ना है इन्वर्स निकालना और एडजॉइंट निकालना 3/3 का। पिछले क्लास में बताए थे 2/2 का, और उसमें उसको बताए थे आप लोग को, और शॉर्टकट मेथड भी बताए थे। आज ही बताएंगे शॉर्टकट मेथड। और ये आपका एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू, इसका हम लोग को इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने के लिए पहले एडजॉइंट निकालना पड़ता है। अब देखिए, तो पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से क्या होगा, हमारे देते C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, और पूरे का क्या ट्रांसपोज, ये क्या कोफैक्टर है। तो पहले C11 निकालेंगे, -1 का पावर 1 + 1 M11। ये हटा दीजिए और ये हटा दीजिए, कितना बच जाएगा A2 C12 -1 का पावर 3 इसमें निकालेंगे। ये इसका निकालना को फैक्टर, ये हटेगा और ये हटेगा, कितना बचेगा -2 4। ये आपका -4 हो जाएगा, ये माइनस में +4 हो जाएगा, और ये कितना है -4, ये आपका 0 हो जाएगा। आपका C13 -1 का पावर 1 + 3 M13 -1 का पावर 4, अब उसको हटा देंगे तो -2 8 -2 और कितना आपका -4 8 -16 -8। तो -1 का पावर 2 + 1, ये 2 निकाल रहे हैं तो ये 3 हो जाएगा। और इसमें देखिए माइनर लेना है तो ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, कितना आ जाएगा बोलिए -10 -1 -4 और -2, तो ये -1 हो जाएगा, और 20 -4। अब देखिए ये C22 -1 का पावर 2 + 2 M22 -1 का पावर 4, इसका निकालना को फैक्टर, तो ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, कितना आ जाएगा 3 -1 2 और कितना आपका -2 -6 + 2, तो ये आ जाएगा कितना आपका -4। इस तरह से हम निकाल रहे हैं, सभी ध्यान से करें, कोई गलती नहीं होना चाहिए। गलती होगा तो पूरा आपको फैक्टर नहीं, एडजॉइंट गलत हो जाएगा, और एडजॉइंट गलत होने का मतलब क्या हो जाएगा, आपका पूरा इन्वर्स निकालना गलत हो जाएगा। C23 -1 का पावर 2 + 3, और यहाँ पे जो लिखना है माइनर लिखना है, माइनर M23, तो माइनर कैसे लिखेंगे इसका मतलब तो ये रो हटेगा और ये कॉलम हटेगा, तो कितना आएगा 3 -10 2 अगर -4, तो ये आपका -1 का पावर 5 तो माइनस हो जाएगा, तो ये -12 + 20 8 हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा -8। C31 M31 तो -1 का पावर 4, तो इसका लेना M31, ये तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, तो -10
-1 8 और 2 +1 कितना हो गया -20 +8 माइनस। तो ये आपका निकल गया आपका। तो इतना हम लोग इसका यहाँ तक निकाल लिए, 2 और निकालना है, निकाल लेते हैं पहले। बात ना, साइड में कहीं लिखते हैं, जगह ही नहीं बचा हुआ, अच्छा मिटा के लिख देते हैं, ध्यान रहे। अब देखिए C32 का -1 का पावर 3 + 2 M32। M32 किसका है? ये आपका C11 का है। इसका लिखना है हम लोग 32 का, ये हटेगा और ये हटेगा जिस रो में और जिस कॉलम में। तो 3 -1 जिस रो में है और जिस कॉलम में हटेगा, तो ये 2 -2 6 C33 -1 का पावर 3 + 3 M33 -1 का पावर 6। ये लिखेंगे तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, कितना आ जाएगा 3 -10 और -2 और कितना आपका 8 +1 24 और ये आपका -20, तो कितना हो जाएगा आपका 6। अब देखिए सभी हम लोग को फैक्टर निकाल लिए, एक मिट गया है, फिर इसको निकाल लेते हैं। C22 जो होगा C12 -1 और ये आपका कौन सा, इसका ना था, इसका ये हटेगा और ये हटेगा, तो -4 और -4, ये आपका कितना था 0 था। देखिए तो सबसे पहले हम लोग अब क्या करेंगे, निकाल लिए हैं, अब इसमें वैल्यू पुट करना है हम लोग को। तो वैल्यू देखिए एडजॉइंट ट्रांसपोज तो बाद में लिया जाएगा। C11 कितना है आपका -8, ये आपका 0 और ये आपका कितना है -8, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये आया था C21 था आपका, तो -16 C32 वहाँ पे -4 निकाले हुए हैं और C23 ये -8, ठीक है। ये आपका -12 C32 -4 और ये आपका कितना, आपका कहाँ गया 6। तो सबसे पहले ये निकालना जरूरी है, ये एडजॉइंट निकल गया। अब हम मिटा देते हैं। देखिए एडजॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है, एडजॉइंट निकल जाएगा तब जा कर के इसका हम लोग ट्रांसपोज ले लेंगे। तो ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा, फर्स्ट कॉलम में जाएगा 0 और -8, ये आपका -16 -4 -8 -12 -4 और 6। तो सबसे पहला काम यही करना है, सारा कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 12th के एग्ज़ाम में अगर इन्वर्स निकालने के लिए बोल दे तब, या एडजॉइंट निकालने के लिए बोल दे तब, तो सभी कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर का फॉर्मूला बताया हूँ मैं, और इससे पहले बताया हूँ मैं, आप लोग कोफैक्टर सही से निकालिएगा। अगर ये गलत तो ये अपने आप गलत हो जाएगा। और कोफैक्टर लिख दीजिए इसमें, तब ट्रांसपोज लीजिएगा, तब आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। ध्यान देख लीजिए, चेक कर लीजिए इसको। अब देखिए, अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, हमको इन्वर्स निकालना है ना। अगर एडजॉइंट निकालते यहीं पे आंसर हो जाता है आपका। डिटर्मिनेंट निकाल, डिटर्मिनेंट कितना है इसका 3 -10 -1 -2 8 2 2 -4 और -2। किसी भी फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं, प्लस माइनस और +3 ऐड देते हैं। 8 -16 +8 -10, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा। 4 -2 4 -1, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। तो 8 -16
तो ये आपका कितना हो जाएगा -8, 8 त्रिका 24, ये आपका 0 और ये कितना हो जाएगा +8, तो ये आपका कितना आ जाएगा -16, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर आपका क्या हो गया ए इनवर्स इज पॉसिबल। अगर नहीं 0 आ जाता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता। अब हम आप लोग बताए थे ए इनवर्स का फॉर्मूला, ए इनवर्स बराबर क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। अब देखिए तो ये चीज़ है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या करना है जानते हैं, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको, हम लोग को ए इनवर्स निकालना था। एडजॉइंट -1/16 वैल्यू है और यहाँ पे एडजॉइंट का वैल्यू पुट कर दीजिए। एडजॉइंट निकाले है ना, तो -8 0 -8 -16 -4 -8 -12 -4 और 6, और ये थोड़ा लंबा होगा, देख रहे कितना लंबा, सारा को फैक्टर निकालना, एडजॉइंट निकालना, फिर डिटर्मिनेंट निकालना, फिर डिवाइड करना, अब जा कर के इनवर्स निकलेगा। तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका कट जाएगा 3/4, ये आपका 0 और ये आपका 1/4, ये आपका 1/4, ये 1/2, ये 1/2 और ये आपका कितना हो जाएगा 3/8 -3/8, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ए इनवर्स ऐसे ही निकाला जाता है, ये तरीका है ए इनवर्स निकालने का। तो सबसे पहले हम लोग एडजॉइंट कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर को वैल्यू पुट कर देंगे, ट्रांसपोज ले लेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो ये हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे है ना 6 नहीं होगा, यहाँ पे 4 है एक्चुअल में, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 4 होगा एडजॉइंट, तो यहाँ पे आपका 4 होगा और ये आपका 16 से डट गया तो 1/4 हो जाएगा। सही कर लीजिएगा, ये कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, समझा, बहुत गलती होता है कैलकुलेशन। अब देखिए हम 2 प्रॉपर्टी बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझा ना, मतलब ये एडजॉइंट का इन्वर्स का, समझा ना, इसलिए कि अब फिर 3/3 का निकालना बहुत टफ है, बड़ा टाइम लगता है और ये लाइव क्लास तो है नहीं, समझ बात ना आपका, इस वजह से समझाना ही मुश्किल है, मिटा मिटा कर समझाना पड़ता है। देखिए हम एक चीज़ देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना लिखेंगे -16, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए हम डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए लेंगे, तो ये कितना है -8 0 -8 -16 -4 -8 -12 -4 और 4, ये बहुत बार इस प्रॉपर्टी पर क्वेश्चन पूछा था, फिर इसको एक्सपेंड करेंगे प्लस माइनस प्लस, देखिए ये हटेगा ये हटेगा, तो ये आपका -16 16 और ये आपका प्लस हो जाएगा 8 होगा 32, तो -32, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +16, एक्सपेंड डिटर्मिनेंट निकालो और कुछ नहीं कर रहे हैं, हट जाएगा 0 -32 -12, ये हट जाएगा ये हट जाएगा 0 16 -32 +12 इंटू 32, देखिए तो ये और सॉरी, अब ये मैथ में प्लस हो जाएगा आपका +8 64 64 32 32 38, ये आपका, इसको गुना कीजिएगा, 32 कॉमन ले लेते हैं ना, 32 कॉमन ले लीजिए, +32 कॉमन लीजिए तो -16 और +12, ठीक है, 384 +32,
ये आपका 16 है ना, तो -4। देखिए तो इसको गुना कर देते हैं, 384 माइनस ये आपका 8 और 4 दिया 12, 4 दूनी 8, 4 दी 12। घटाइएगा तो कितना आएगा बोलिए, इधर लिख देते हैं घटा करके, तो 14 8 6 14, 14 ये आपका 7 256, और ये आपका हो जाएगा कितना आपका -16 का स्क्वायर। देखिए हम बताना क्या चाह रहे हैं, देखिए होता क्या है, एट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए दिया होगा उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपका क्या हो गया, जो डिटर्मिनेंट आया उसका स्क्वायर आया होगा। डिटर्मिनेंट का -16, अब लोग 16 भी हो सकता है, नहीं डिटर्मिनेंट के हिसाब से लिखना है। तो क्या हो गया मालूम है, यहाँ पर हम लिखते हैं, आपको प्रॉपर्टी समझा देते पहले। देखिए तो एट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। तो किसके लिए, ऑर्डर 3 है, ऑर्डर इक्वल टू 3 लिखिए, 3/3। अगर कोई 3/3 का अगर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर के बराबर। हम जनरल निकाल करके, जनरल भी हम बता देंगे, जनरल फॉर्म में भी, समझ बात ना, सभी के लिए ऑर्डर 2 के लिए क्या होगा, ऑर्डर 3 के लिए क्या होगा, ऑर्डर 4 के लिए क्या होगा। फिलहाल ये याद करना, जनरली ऑर्डर 3 के लिए आएगा, समझ बात ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी 12th में पूछता है, और इस पर जेई मेंस में और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे हुआ है। तो ये चीज़ है, तो ये दिमाग में रखना है। अगर ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है तो एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखिए दूसरा चीज़ क्या है, हम लोग को गुना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं। इसको उठा देते हैं, मैट्रिक्स ए आपका यहाँ पर है 3 -10 -1 -2 8 और 2 2 -4 -2, और ये -8 0 -8 -16 -4 -8 -12 -4 और 4। देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, 3/3 ये भी मैट्रिक्स है और 3/3 ये भी मैट्रिक्स है। देखिए फर्स्ट रो है, यहाँ पे लिखा है मल्टी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पे A11 लिखाता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको इससे गुना कर देंगे, 8 3 का 24, ये 0, ये +8, इसको इससे गुना करना है 48, इसको इससे गुना करना है +40 +8, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 36 +40 4, इसको इससे गुना कीजिएगा तो 16 +0 -16, इसको इससे गुना करेंगे 16 दूनी 32, 8 चौका 32 -16, इसको इससे गुना करेंगे 24, 8 चौका 32 +8, इसको इससे गुना करेंगे तो 16 +0, और ये आपको इससे -16, इसको इससे गुना करेंगे -32, इसको इससे गुना करेंगे +16 +16। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, 12 दूनी 24 -24 +16
-8। अब देखिए तो ये चीज़ हो गया। तो अब आपका यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर देखिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, कितना है 16 0 0 0 a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर इतना हो जाएगा। अब देखिए हो क्या रहा है, अब देखिए एंड ये आपका मैट्रिक्स आ गया। तो हम लोग बताए थे आप लोग को, अगर इसमें से a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए से हम लोग -16 कॉमन ले लेते हैं, 1 0 0 0 1 0, तो ये आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई हो गया आपका। अब देखिए तो क्या है यहाँ पे a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ये आपका डिटर्मिनेंट, मतलब देखिए तो a इंटू है, देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे तो ये आपका होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू आई के बराबर होता है। अब देखिए एक चीज़ और बताए थे, तो ये चीज़ हो गया। देखिए पहला प्रॉपर्टी, तो ये आपका प्रॉपर्टी अगर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से या एडजॉइंट ऑफ ए को इंटू ए से गुना करते हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के बराबर आ जाता है। तो देखिए इसमें 0 है तो कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, तो मैट्रिक्स में किसी सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है, तो -16 हुआ -16 हुआ -16 हुआ सभी में। तो इसमें 0 है ही, आप 0 इंटू कुछ भी कर सकते हैं, 0 इंटू के 0 है तो -16 ले सकते हैं, तो कॉमन आ गया। इसमें भी उसी तरह से लिखने की जरूरत नहीं है, इस तरह से हम लोग कॉमन लेते हैं। देखिए अभी हम आपको दो प्रॉपर्टी बताया है, दोनों को एक जगह हम लिखते हैं, पहले समझा देते हैं किसी और। देखिए सिंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या आपका आई है, तो इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर देते हैं, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा आई। और ये आपका क्या है, ए इनवर्स है, ए इंटू ए इनवर्स बराबर कितना होता है आई। हम लेते हैं तो ये आपको देखिए ए इंटू ए इनवर्स लिखिए, ये ए इनवर्स इंटू ए लिखिए, आई के बराबर होगा। ए को ए इनवर्स से गुना कीजिएगा, आई फॉर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आई आपका क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये आपका, ये भी आपका प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये भी आपका प्रॉपर्टी क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए वहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट में लिखना है, जो फॉर ऑर्डर n डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस। देखिए फॉर ऑर्डर इक्वल टू 2/2, तो इनका वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 1 इसके बराबर होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर। देखिए तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। तो पिछले क्लास में जो एडजॉइंट निकाले थे हम लोग 2/2 का, तो उसका अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालते तो जितना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू था उतना ही था। देखो तो यहाँ पे 2/2 ले रहे हैं, तो
इनका वैल्यू 2 हो जाएगा। एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो गया। अब देखिए फॉर ऑर्डर 3/3 इनका वैल्यू कितना हो गया 3, द डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 3 - 1, तो कितना आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर। मैंने बताया अभी आपको प्रूफ किए थे वैल्यू निकाल करके। उसी तरह से फॉर ऑर्डर 4/4 तो इनका वैल्यू कितना हो गया 4, तो एट डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर कितना आपका 3, तो ये आपका आंसर हो गया। समझा बात ना, तो ये चीज़ है। तो अगर फॉर ऑर्डर n/n डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हो गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1 के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी और a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये तीनों प्रॉपर्टी आपको दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। और आपको देखिए अपने से पहले ये चीज़ एक जो क्वेश्चन को बताया है इसी को निकालिए, पहले एडजॉइंट निकालना। और बुक में NCERT के बुक में या जो भी बुक आपके पास होगा, समझे बात ना, उस बुक में से कम 5, 6, 10 जो भी है 3/3 का 2/2 का एडजॉइंट निकालिए, इन्वर्स निकालिए। पहले इसको बना लीजिएगा ना 8-10 क्वेश्चन, तो उससे फ़ायदा क्या होगा आपको कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, गलती नहीं होगा। फिर बाद में ये प्रॉपर्टी होगा, कहीं कहीं क्वेश्चन NCERT बुक में वेरीफाई करने के लिए होगा, इतना वेरीफाई कीजिए, ये दे देगा वेरीफाई करने के लिए। ए निकालना है, इन्वर्स निकालना है, गुना कर देना, देखिए आई के बराबर हो जाएगा। ए इन्वर्स इंटू आई की एक ये तब भी आई के बराबर हो जाएगा। ये आपको वेरीफाई करने के लिए आगे इससे पहले वाला प्रॉपर्टी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट निकाल लीजिए, इससे गुना कर दीजिए। ये ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जैसे कि आ रहा है कि नहीं, वेरीफाई करने। तो ये आज जो बताए हैं ये लॉन्ग 12th में लॉन्ग क्वेश्चन ही आता है।